हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी जो फर्दर पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के उसको डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन होता है कि किसी भी मतलब जो एयर है उसको इनहेल करना और जो इनहेल इनहेल करना और एयर को एक्सहेल करना ही क्या क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो क्या होता है? प्रोसेस बाय विच O2 इज इनटेक इन एंड CO2 इज गिवन आउट। यानी कि इनहेल करते टाइम क्या करते हैं? हम O2 का इनटेक करते हैं और एक्सहेल करते टाइम क्या करते हैं? CO2 को रिलीज करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। intake of O2 intake of O2 या फिर इनहेलेशन लिख लेते हैं, वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। इनहेलेशन ऑफ O2 and exhalation of CO2 is called as respiration। क्या होता है? O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करने को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। आफ्टर बर्थ ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज स्टार्ट। जैसे बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसके बाद से ही जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट होती है यानी कि प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन स्टार्ट्स स्टार्ट्स आफ्टर द आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट्स आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद ही जो एक्सचेंज है वो होता है। इसका मतलब ये है कि जो बेबी है मदर के वूम के अंदर जब होता है तो क्या करता है वो ये एक्सचेंज परफॉर्म नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लंग्स जो होते हैं वो सिकुड़े हुए होते हैं। जैसे ही बच्चा बाहर आता है, डिलीवरी होती है उसकी, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो वो रोता है उसकी वजह से जो लंग्स है वो खुलते हैं, है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि वो रेस्पिरेशन इजीली कर पाता है। इसलिए डिलीवरी के बाद जो है बच्चे का रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादातर अगर हम देखें रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है? नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल रेस्पिरेशन 12 से हम देख सकते हैं 12 से 20 बीट्स पर मिनट। ब्रीथ पर मिनट, सॉरी। 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होंगी ये। ठीक है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है? O2 का इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ CO2 उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है बर्थ के बाद ही स्टार्ट होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हमने देखा था कि इनहेलेशन होता है और एक्सहेलेशन होता है। तो ये जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरनल
इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन, किस किस के बीच में एक्सचेंज होता है? लंग्स बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड वेसल। और एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ exchange of gases between between blood and tissue। जैसे हमारी लंग्स है, लंग्स की हम बात करते हैं, लंग्स का एक पार्ट होता है एल्वुलाई, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी के साथ में होती है यहाँ पे प्रेजेंट हमारी, ये हो गई ब्लड वेसल्स, ये हो गया लंग्स का पार्ट, लंग्स ब्लड वेसल। ठीक है, अगर एक्सचेंज हो रहा है लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में, ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें जा रही हैं और यहाँ से कोई चीज आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरनल। और एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल में जब टिश्यू, ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, इसके पास यहाँ पे कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, ये टिश्यूज प्रेजेंट है, इधर से कोई एक्सचेंज हो रहा है और इधर से कोई एक्सचेंज हो रहा है, तो वो किसके अंदर काउंट हो जाएगा? वो काउंट हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। तो क्या होता है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो तरीके के रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में है गैशियस एक्सचेंज देखने को मिलता है, यानी कि जो लंग्स का पार्ट है एल्वुलाई, इसका ये है एल्वुलाई, एल्वुलाई और जो हमारी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर कोई ना कोई एक्सचेंज गैसेस का देखने को मिलेगा, तो वो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज देखने को मिल रहा है गैसेस का, उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि अभी हमने देखी थी। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, दो होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन दो तरीके की होती है, ठीक है। अब इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन यानी कि inhaling air, inhaling air that enters into the lungs, enter into the lungs, lungs from atmosphere, from atmosphere। नेक्स्ट है एक्सपिरेशन, exhale, exhaling air that exists
exit from the lungs exit from the lungs in atmosphere. ठीक है। नेक्स्ट है कि जो रेस्पिरेशन होती है वो एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस होता है। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है रेस्पिरेशन के लिए। और जो एक्सपिरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है जिसके लिए हमें खुद से कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है, इन इनहेलेशन के लिए लगानी पड़ती है। तो क्या क्या हो गया? इंस्पिरेशन, फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जब हम इनहेल करते हैं एयर को, इनहेल करने के बाद कहाँ जाती है वो? लंग्स के अंदर जाती है। कहाँ से? एटमॉस्फेयर के अंदर, उसे हम इंस्पिरेशन कहेंगे। देन एक्सपिरेशन क्या है? जो इनहेल एयर थी उसको एक्सहेल करना, एग्जिट करना लंग से, एंटर कराना किसमें? वापस से वो कहाँ चली जाती है? एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हो जाता है एक्सपिरेशन। जो इंस्पिरेशन होता है एक्टिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर हमारे को कोई एनर्जी, मतलब इसके अंदर हमारे को एनर्जी लगानी पड़ती है। पैसिव प्रोसेस, इसके अंदर हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, इसलिए ये पैसिव प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या हो जाएंगे? अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर में भी हम ऑर्गन्स देखेंगे कौन कौन से जो है रेस्पिरेशन में हमको यूज होते हैं। सबसे पहला है
नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। देन आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स। नेक्स्ट है लैरिंग्स, लैरिंग्स। देन ये ट्यूब होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, सी शेप की, इस पे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ये ट्रैकिया। उसके बाद आ गए पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स आ जाएंगे। लंग्स के बाद ये आ जाएगा ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। जिस एंड से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस। ब्रोंकस। देन इधर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो भी जो क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे ना एक्सचेंज के अंदर, एक्सटर्नल वाले में। ये हो गया एल्वियोलाई, ये है डायफ्राम। ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी फर्दर वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब हम देखते हैं अब कौन कौन से जो क्या क्या प्रेजेंट है। नेजल कैविटी है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, लैरिंग्स प्रेजेंट है, ब्रोंकस है जहाँ से जो ट्रेकिया है वो डिवाइड कर देता है, उसको ब्रोंकस बोलते हैं उस पॉइंट को। देन जिस ब्रांचेस में डिवाइड करता है उसको ब्रोंकियोल बोला जाता है। देन ब्रोंकियो जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके आगे क्यूब कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं या फिर एयर सैक बोला जाता है। देन ये डायफ्राम है जो कि एक बैलेंस या फिर एक स्टेबिलिटी देता है हमारी लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ठीक है, और ये लंग्स के जो मूवमेंट है उसमें भी ये हेल्प करता है। ये जो स्पेस है यहाँ पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ये जो हमारा ये वाला होता है, अगर ये हमारा लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट साइड में ये ऐसे ये जो ये वाला लंग होता है, लेफ्ट लंग होता है थोड़ा सा ऐसा कर्व्ड होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हार्ट जो होता है प्लेस होता है, उसकी वजह से ये एक कर्व देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसमें ऐसे फिक्स हो जाता है हार्ट, इसको बोलते हैं हम नॉच बोला जाता है, कार्डियक नॉच बोला जाता है इसको, कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन की वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे होता है और क्या क्या होता है उसमें, जो हमने अभी डिस्कस किया था हमारे। हाँ, जो भी हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिस्कस किया था उसमें क्या हो रहा था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो लंग्स है, लंग्स की जो एल्विलाई होती है, एल्विलाई जो अभी हमने देखी, एल्विलो क्या करती है, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एल्विलाई, और ये जा रही है हमारी ब्लड वेसल, ये हुई ब्लड वेसल। अगर यहाँ पे है एक्सचेंज किससे होगा, ब्लड से ही होगा, तो यहाँ पे ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है। क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज क्या होगा, बाहर से क्या आ रही है, बाहर से यहाँ पे भी इसमें भी सेल प्रेजेंट होती है, एंडोथेलियल सेल्स। क्या है हमारा जो बॉडी किससे बनी है, सेल से ही बनी है ना, तो हर जगह ये सेल्स प्रेजेंट है हमारे, इधर भी यहाँ पे सेल्स रहेंगे जो कि एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, ये सेल्स प्रेजेंट है।
यूवी सेल्स, एल्ब्यूलाई के सेल्स है ये, है ना। अब क्या होगा, बाहर से जो लंग्स है, लंग्स में क्या है, हमने इनहेल किया तो उसमें क्या आया, O2, लंग्स आया O2, लंग्स से O2 कहाँ पे आ गया, एल्विलाई में। अब हमको क्या चाहिए, हमारे ब्लड के अंदर भी ऑक्सीजन जानी चाहिए, तो ब्लड के अंदर कहाँ से जाएगी, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे, मेम्ब्रेन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा और ये आरबीसी के पास चली जाएगी। अब ये कि हमें एक्सेल भी तो करना है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा CO2, वो कहाँ जाएगा, आरबीसी से कहाँ चला जाएगा, एक्सचेंज डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा। CO2 यहाँ पे चली गई, कहाँ चली गई, हमारे एल्विलाई के अंदर, और ये लंग के थ्रू होती हुई कहाँ चली जाएगी, हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज है O2 और CO2 का, ऐसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सबसे पहली बात तो गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैसियस एक्सचेंज होता है यहाँ पे, गैसियस एक्सचेंज होगा, CO2 एंड O2 का एक्सचेंज होगा, भी हमने देखा। सेकंड क्या होगा, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वार्मिंग यानी कि एक क्या करता है, वार्मनेस, वार्मिंग, हाँ, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई, वार्मिंग यानी कि जो होम्योस्टेसिस होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखता है, और ह्यूमिडिफाई यानी कि जो मॉइस्चर है उसको भी मेंटेन करता है एयर में, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयलफैक्शन, नोज है, नोज से क्या है, हम स्मेल करते हैं ना, तो ऑयलफैक्शन में हेल्प करता है, स्मेल, स्मेल के लिए हमको हेल्प करता है। देन वोकलाइजेशन यानी कि नोज के थ्रू वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लैरिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से हम क्या है, बोल पाते हैं। तो हमें बोल किसकी वजह से पा रहे हैं, वोकल कॉर्ड्स वगैरह जो लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वोकलाइजेशन में हेल्प करता है। और प्रिवेंशन ऑफ डर्ट पार्टिकल, प्रिवेंशन फ्रॉम, प्रिवेंट डर्ट पार्टिकल, डर्ट पार्टिकल्स को कैसे प्रिवेंट करता है, जो हमारी नोज है वहाँ पे क्या होता है, फिर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं नोज के अंदर, जो कि क्या कहते हैं, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं, तो ऐसे वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते। डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म की तरह कैसे एक्ट करेगा है, जो हमारी एल्ब्यूलाई है उसके पास सेल्स प्रेजेंट होती है, अगर कुछ ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो वहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करती है, उसको किल कर देती है वहीं पर ही। देन मेंटेन करता है वाटर बैलेंस, मेंटेन वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। एक है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। 9 स्वेलोइंग रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, यानी कि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, अगर हम कुछ खाए हैं उसमें, अगर मान लीजिए अगर हमने कुछ खाया उसमें कंकड़ वगैरह आ गए, तो हमें एक स्वेलोइंग रिफ्लेक्स देते हैं, हमारा मन करता है कि हम वॉमिट करें, वो एक रिफ्लेक्स क्या होता है, स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। तो क्या क्या हो जाते हैं फंक्शंस, सबसे पहला फंक्शन है गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, गैस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, वार्म तो और ह्यूमिडिफाई करता है एयर को। ऑयलफेक्शन यानी कि स्मेल में हेल्प करता है। वोकलाइजेशन यानी कि बोलने में हमको हेल्प करता है। प्रिवेंट करता है डस्ट पार्टिकल को, ताकि वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे। डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है। मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को, और एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है, और स्वेलिंग रिफ्लेक्स भी देता है। तो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो फर्दर पार्ट्स हैं
रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई भी आपको आज की वीडियो से रिलेटेड डाउट है और आप कोई टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो आप में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।